नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूं गोमसी शर्मा और आप सभी का स्वागत है ट्रैवल विद गोमसी में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के सबसे पवित्र और रहस्यमयी तीर्थ स्थलों की, पंच केदार, जो कि उत्तराखंड में बसे भगवान शिव के 5 पवित्र धाम हैं। भगवान शिव के इन 5 प्राचीन मंदिरों की यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है, बल्कि हिमालयों की गोदी में बसी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का भी अनुभव है। तो आइए जानते हैं पंच केदार का महत्व क्या है। 5 केदारों का उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में विशेष धार्मिक और पौराणिक महत्व है। पुरानी कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहा, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनसे छिपने के लिए एक बैल का रूप धारण कर हिमालयों की चोटी में जा छिपे। जब पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालयों की चोटियों तक पहुंचे तो भगवान शिव धरती में समा गए और अपने शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया। इन्हीं 5 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है, जहां शिव के विभिन्न अंगों की पूजा की जाती है, जिसमें कि पहला केदार है केदारनाथ, द्वितीय केदार है मध्यमेश्वर, तीसरा केदार है तुंगनाथ, चौथा केदार है रुद्रनाथ और 5वां केदार है कल्पेश्वर। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी केदार के बारे में। पहला केदार है केदारनाथ। 5 केदारों में सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध है केदारनाथ, जहां भगवान शिव की पीठ की आराधना की जाती है। समुद्री तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है और चारों ओर इसके बर्फीले पहाड़ हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में दोबारा निर्मित यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य शिवलिंग एक ट्रायंगल के आकार का है, जो अपने आप में बहुत डिफरेंट है। केदारनाथ वह स्थान है जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ की यात्रा मोस्टली अप्रैल से नवंबर के बीच की जाती है, क्योंकि हर दिवाली पर केदारनाथ के पट बंद कर दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ वहाँ बहुत भारी बर्फबारी होने का कारण है। केदारनाथ पहुँचने के लिए गौरी कुंड से लगभग 20 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, जिसको पैदल या हेलीकॉप्टर द्वारा पूरा किया जा सकता है और वहाँ बहुत सारे साधन होते हैं ट्रैक को पूरा करने के, जैसे घोड़े, पिट्ठू आदि। 5 केदारों में दूसरे नंबर पर आता है मध्यमेश्वर, जहाँ भगवान शिव की नाभि की आराधना की जाती है। यह केदारनाथ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और ऊखीमठ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऊखीमठ जो कि उत्तराखंड का एक बहुत छोटा सा और बहुत सुंदर सा विलेज है। समुद्री तल से लगभग 3289 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर मनोरम हिमालय दृश्यों से घिरा हुआ है। यहाँ मुख्य आकर्षण है नाभि के आकार का शिवलिंग, जिसकी लोग आराधना करते हैं। मध्यमेश्वर की यात्रा केदारनाथ की तुलना में कम लोकप्रिय है, इसलिए यहाँ बहुत शांत और स्वच्छ और बहुत आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया जाता है। रांची से मध्यमेश्वर तक का लगभग 25 किलोमीटर का ट्रैक पहाड़ी इलाकों और घने जंगलों से होकर गुजरता है, जिसके दौरान प्रकृति का एक बहुत सुंदर रूप हमको देखने को मिलता है। तीसरा केदार है तुंगनाथ। तुंगनाथ 5 केदारों में से तीसरा और सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, जहां भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। समुद्री तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिरों में से एक है। चौपता से शुरू होने वाला 4-5 किलोमीटर का छोटा सा ऊबड़ खाबड़ ट्रैक आपको इस अद्भुत मंदिर तक ले जाता है। यहाँ से आप चंद्रशिला शिखर तक भी जा सकते हैं, जहाँ से हिमालय के बहुत ही सुंदर दृश्य देखे जाते हैं। तुंगनाथ के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहाँ की बुग्याल अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ आप बुरास के फूलों का भी आनंद ले सकते हैं। चौथा केदार है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ 5 केदारों में से चौथे नंबर पर आता है, जहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। यह गोपेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, जोशीमठ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोशीमठ जो कि उत्तराखंड का एक बहुत प्रसिद्ध टाउन है और बहुत सुंदर है। समुद्री तल से लगभग 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह रुद्रनाथ मंदिर
अपनी पौराणिक मान्यता और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। मंदिर के अंदर एक प्राकृतिक चट्टान है जिसे भगवान शिव के मुख का प्रतीक माना जाता है। रुद्रनाथ तक पहुंचने के लिए आपको गौरीकुंड से एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक करना होगा जो घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है। यह ट्रैक प्रकृति प्रेमियों और साहसिक यात्रियों के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव है। पांचवा केदार है कल्पेश्वर। 5 केदारों में से सबसे अंतिम स्थान है कल्पेश्वर, जहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। यह चमोली जिले के उर्गम घाटी में स्थित है और 5 केदारों में एकमात्र ऐसा केदार है जो कि 12 महीने खुलता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग के केवल बाल दिखाई देते हैं, जबकि शेष शरीर पूरा केदारनाथ में दिखता है। कल्पेश्वर एक छोटा मंदिर है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। कल्पेश्वर तक पहुँचने के लिए हेलंग से आपको लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। यहाँ बहुत शांत वातावरण रहता है, बहुत सुंदर सुंदर आपको झरने दिखाई देंगे और बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य आपको दिखाई देगा। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो दोस्तों, यही थी 5 केदारों की अद्भुत और एक बहुत सुंदर यात्रा। भगवान शिव के इन पवित्र स्थलों की यात्रा न केवल आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएगी, बल्कि हिमालय की गोदी में बसे इन अद्भुत स्थलों की खूबसूरती का भी अनुभव करवाएगी। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इन 5 केदारों तक कैसे पहुंचा जाए, वहां रहने के लिए कौन कौन से ठहरने के विकल्प हैं, खाने पीने की व्यवस्था, मंदिर के दर्शन किस टाइम होते हैं, आदि बहुत सारी चीज़ें। अगर आप भी 5 केदार की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ट्रैवल विद गोमसी को। यात्रा अपने दिल से और आशीर्वाद महादेव का। हर हर महादेव।